ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ बिल्कुल प्लान के मुताबिक सी, बिल्कुल नजदीक कोई नहीं सी, इस करके क्योंकि कैजुअलिटी का जिक्र हो रहा है कि कोई किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचे, इस करके अधिकारियों ने साफ कर दिता कि किसी भी तरह के कोई नुकसान की उत्थे कोई खबर नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ इमारत ने उस वाले पासे ना जावे, इस करके भी एक घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। तो नोएडा अथॉरिटी वाले इस समय कह रहे हैं अधिकारी कि अगले 1 घंटे के स्थिति क्लीयर होएगी कि आखिर उत्थे एग्जैक्टली की कुछ होया है। फिलहाल जो बिल्कुल प्लान के मुताबिक ब्लास्ट के अद्धे घंटे बाद ही इस समय अपडेट तुहानूं दे रहे हैं, क्योंकि 3 बज के पूरे 3 बजे ने इस समय, और 3 बजे की अपडेट और जानकारी इस समय है कि जो कुछ भी प्लान किया गया सी अधिकारियों के वलों, जिस तरीके नाल विस्फोट करना सी, जिन्ने बजे करना सी, और जिस तरीके नाल उम्मीद की जा रही सी कि मलबा डिगेगा, सब कुछ एज प्लैंड इस समय हुंदा होया नजर आया है। और एक धमाके दे नाल पूरे ट्विन टावर जे ढह ढेरी हो चुके हैं। तो अधिकारियों के वलों यह भी जानकारी दी गई है कि जो मलबा थोड़ा जिहा बिल्कुल इनिशियल तौर के उत्ते जानकारी आई है निकल के कि जो मलबा है वो थोड़ा जिहा ATS टावर वाले पासे चला गया, ATS टावर वाले पासे चला गया। तो उस टावर नूं जिन्ना नुकसान पहुंचे या नहीं पहुंचा, तो अधिकारी कह रहे हैं कि 1 घंटे दे विच तस्वीर जरूर साफ हो सकती है। तो ट्विन टावर्स का जिक्र हो रहा सी, हुण ट्विन टावर सन, पहला सी ट्विन टावर ढहणगे ते हुण ट्विन टावर ढह चुके ने, ढह ढेरी हो चुके ने। तो लेकिन जैसा मैंने बताया अभी जस्ट ब्लास्ट होके हटा है, 1 घंटे के अंदर स्थिति बेहतर पता लगेगी। तो नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु महेश्वरी, जिन्होंने तुसीं सुन रहे सी, उन्होंने वालों जानकारी दी गई है। तो ब्लास्ट होने के कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन ली गई। हालांकि उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे पिक्चर क्लीयर होएगी कि एग्जैक्टली पोजीशन उत्थे की है। और यह भी जानकारी है कि 1 घंटे के उत्थे बैरीकेडिंग जी की गई, उसको हटा के जो टीमां ने उत्थे मूव होनियां शुरू होणगियां। फिलहाल जो बिल्कुल नेड़े के इलाके जिथे बहुत ज़्यादा धुएं का गुबार सी, उत्थे जिहड़ियां मशीनस ने जिस दे नाल पानी का छिड़काव हो सके उसके जरिए धुएं नूं घट करने की कोशिश की जा रही है। मलबे के नेड़े जिवें पहुंचती है टीमां तो वो बिल्कुल पिक्चर क्लीयर कर सकणगियां कि आखिर उत्थे की कुछ इस समय की स्थिति हैगी है। तो बिल्कुल धुएं का गुबार पूरा भरिया होया पूरा इलाका तुहानूं नजर आ रहा है, क्योंकि हर पासे धुएं के बदल नजर आ रहे थे, जिवें बहुत सारे बदल होण 8-10 बदल आले दुआले तुहानूं बिल्कुल नजर आ रहे होणगे। और जिवें ब्लास्ट होया उस तो कुछ सैकेंड बाद 2-4 मिनट तो बिल्कुल इलाके दे विच देखना भी मुश्किल सी, और करीब 15-20 मिनट बाद जाके थोड़ी विजिबिलिटी हुई, उसकी भी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, क्योंकि हुण धुआं जिहड़ा वो फैल चुक्या पूरे इलाके दे विच और उसनूं घट करने की कोशिश होएगी। कुछ होर तस्वीरां बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरां कुछ होर साइड तक पहुंचियां ने इस धमाके तो बाद दीयां तस्वीरां ने, और जिथे मलबे दे विच हुण तब्दील हो चुकिया पूरा, क्योंकि कैमरे असीं पहलां ही फिट किए गए सी ते उन्हां कैमरिਆਂ ਦੀ मदद ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ तक तस्वीरां पहुंचा रहे हैं। जिथे ट्विन टावर सी उत्थे मलबे का ढेर है, जी हाँ मलबे का ढेर तुहानूं नजर आ रहा होएगा। आले दुआले दे जिहड़े टावर ने उस वाले पासे भी ये मलबा थोड़ा बहुत आया होया नजर आ रहा है। तो ट्विन टावर्स तो बिल्कुल ढह ढेरी हो चुके हैं, आले दुआले दे जिहड़े टावर्स ने उन्हां तक भी मलबा पहुंचिया होया पहली नज़र दे विच नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर दे विच क्लीयर होएगा कि उन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचा कोई, पर बहुत नेड़े टावर सी ATS वाली जी बिल्डिंग है उस वाले पासे जरूर ये मलबा आया है, और उस वाले पासे आके कोई नुकसान होया है या नहीं होया थोड़ी देर दे विच जरूर जिहड़े अधिकारी ने वो क्लीयर करनगे। तो एक धमाके दे नाल काम तो तमाम हो चुके हैं, पर हुण दूजे पासे चुनौती लाजमी तौर पर होएगी कि इस मलबे नूं जल्द तो जल्द साफ किया जाए, और उस तो बाद कोई होर किसी घर नूं नुकसान तो नहीं पहुंचिया वो भी देखा जाए। तो मलबे या कहिए कि धुएं के गुबार तो बाद बहुत दूर तक तुसीं कह सकते हो कि धुएं का असर नजर आया है। और ये असीं तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं बिल्कुल उस ब्लास्ट तो बाद दियां सुन्न पसरी हुई है, क्योंकि उस इलाके जाने की किसी को इजाजत नहीं सी। उसके बिल्कुल नेड़े एक गड्डी तुहानूं बेशक खड़ी हुई नजर आ रही है उस मलबे के नेड़े जिथे ट्विन टावर सन, बिल्कुल ट्विन टावर के आले दुआले वाले इलाके तुहानूं नजर आ रहे होणगे। तो उत्थे टीमां पहुंच चुकियां ने। इनफैक्ट ये जिहड़ी गड्डी तुहानूं नजर आ रही है तो ये वो टीम है जिहड़ी बिल्कुल मौके के उत्ते पहुंच चुकी है, ताकि देखा जा सके कि आले दुआले की जिहड़ी पोजीशन की है, क्योंकि बिल्डिंग या बिल्डिंग के नाल वालियां बिल्डिंग दे विच तां
ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੈਜੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ। ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਲਬੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਲਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਲਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਫਲੈਟਸ, ਸਾਡੇ ਟਾਵਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ 6:30 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟਾਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ जिन्हां ਦੇ घर ने जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टीम्स यहाँ लगा रखी है। रेस्ट जितनी भी डिटेल है वो प्रशासन देख रहा है, उसको तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। एनडीआरएफ का जितना काम था वो पूरा है, हमारी अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमने देखा था पूरी तरह से तैयारी थी, एक तरह से सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अब तक। नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया है अभी नहीं, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਟਾਵਰ ਹੁਣ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ।